साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग लासा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने यहां पर 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो कि एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, सीटेट इत्यादि में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और हर तरीके के क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लासा पर आधारित किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से ही हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और करीब करीब हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन का जरूर पाला पड़ा होगा। तो आइए देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम 15 से भाग करें, 20 से भाग करें, 36 से 48 से अगर भाग करें तो हर बार 3 बच जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए इस बात को किनारे कर देंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकालेंगे जिसको ये सारी डिवाइड कर दें। तो वो कैसे निकलती है, जब हम इनका लासा निकालेंगे तो जो इनका लासा होगा वो इनसे पूरा पूरा बढ़ जाएगा। तो लासा निकालने की हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, 20, 36 और 48 का क्या निकालेंगे, लासा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। देखिए, आपको एक बात बता दूं, लासा जब भी हम लोग निकालते हैं भागविध से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अभाज्य संख्याओं से ही इसको डिवाइड करें। 2 से 3 से आप जितनी चाहे बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 3 या 15, 5 चक्कू 20 और 36 डिवाइड नहीं होगा, 48 ऐसे उतार लेंगे इसको। 12 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 उतार लेंगे, नहीं कटेगा, 4 नहीं, 12 3 36 और 12 चौक 48। हम लोग 4 से कर लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 4 एकम 4 और 3 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर, 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 1। तो आप देखेंगे कि जो लासा आया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जो लासा आया है वो 5 गुणे 12 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 लिखना चाह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 4 तियाँ 12, ये 720 आया। 12 छंग 72, कितना आया, 720। यानी 720 जो होगी वो इससे भी कट जाएगी, पूरी पूरी इससे भी कट जाएगी, इससे। लेकिन कटने के बाद 3 शेष रह जाता है। तो अगर हम लोग इसमें 3 ज़्यादा जोड़ दें इसमें, देखिए, तो लिख देंगे वह अभीष्ट संख्या, जो हम, अभीष्ट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, वह अभीष्ट संख्या बराबर 720 पूरा पूरा कट रहा है। अगर 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 723। अब जब आप, आइए हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, उत्तर चेक कर लेते हैं अपना। अगर आप 723 को अगर आप काटते हैं 15 से, देखिए 15 चक्कू 60, 2 1 और 15 80 120। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 शेष बच गया। ठीक है, अगर आप 20 से करेंगे तब भी 3 शेष, हर हाल में 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, लासा निकाल लिया, लासा पूरी पूरी कट जाएगी और उसमें 3 जोड़ देंगे तो संख्या आपकी कितनी आ गई, 723। यानी ये वाला आंसर आपका सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत कॉमन है लासा में। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। देखिए, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजते हैं। ठीक, यानी 11 बजे बजना शुरू हुई एक साथ सभी घंटियाँ। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तब अनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। देखिए, 11 बजे जैसे कि ये घंटियाँ जो हैं बजना शुरू हो गई, ठीक,
एक साथ बज रही हैं तीनों घंटियाँ, जो पहली घंटी है, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी एक साथ बज रही है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये 20 मिनट बाद बजती है, दूसरी 30 मिनट बाद बजती है, फिर 40। तो ये पूछ रहे हैं कि अगली बार फिर ये कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिए जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने अंतराल पर बज रही हैं उतने समय का हम लोग लासा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 20, 30 और 40 का लासा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ले लेते हैं लासा। 20, 30, 40 का लासा देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे लासा लेते हैं 20, 30। देखिए भाग विधि सबसे बेटर है लासा के लिए, और आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ना करके आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो 2 या 3 या 5, 7 अभाज्य संख्या हो। 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40। मासा में आपको अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना पड़ता है। 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 एक उतार लिया, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 3 से कर लेंगे, 1 उतार लेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो आपने देखा जो लासा आया वो आया 10, 2, 2, 3। 10 दूना 20, दूना 40, तियाँ 120। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घंटियां हैं वो 120 मिनट के बाद फिर से बजेंगी। ठीक है, यानी एक बार बजी 11 बजे, फिर 120 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी। तो 120 मिनट में हम लोग कितने घंटे हो गए, हमारे 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 बजे से आप 2 घंटे जोड़ दीजिए। अब कब बजेंगी, अब बजेंगी 11 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो 1 बजे बजेंगी। ठीक है, तो लिखेंगे सभी घंटियां पुनः 2 घंटे अर्थात 1 बजे दोपहर में अपराह्न बजेंगी। ठीक है, क्या कर किया हमने, जितने जितने समय के बाद बजती हैं उन सभी का हम लोग लासा ले लेते हैं। लासा में जो संख्या आती है, अगर ये सेकंड में बज रही हैं तो वो सेकंड में कहा जाएगा, अगर मिनट में है तो मिनट कहा जाएगा। तो 120 मिनट बाद दोबारा बजेंगी। 120 मिनट में 2 घंटे होंगे, तो 11 बजे बज रही थी, तो 11 में 2 घंटे और जोड़ दीजिए, 12 और 1 बजे बजेंगी। ठीक है, तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 घंटे, ठीक है, घंटे मतलब यहाँ पर घंटियाँ हैं। ठीक है, एक साथ बजना आरंभ होकर, यानी 5 घंटे एक साथ बजती हैं, उसके बाद में क्या होता है, फिर वो नहीं बजती हैं, फिर 1 घंटे 3 सेकंड बाद बजती है, फिर 6 के बाद बजती है, फिर 9 के बाद 12, फिर 15 सेकंड के अंतराल पर बजते रहते हैं। ठीक, तदनुसार 36 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं सवाल को, फिर इसको हम लोग आगे हल करते हैं। घंटियाँ 5 एक साथ बजी, उसके बाद में फिर नहीं बजेंगी, फिर 1 घंटी 3 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी 6 के बाद, फिर 9 के बाद, इसी प्रकार चौथी घंटी 15 सेकंड बाद 5वीं घंटी बजेगी, उसके बाद में फिर सब एक साथ बजेंगी। ठीक, तो ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो हमें क्या करना होता है, जो अंतराल पे घंटियाँ बजती हैं हम लोग इनका लासा निकाल लेते हैं। तो जो लासा आता है उतने मिनट बाद या उतने सेकंड बाद, यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, तो लासा जितना आएगा उतने सेकंड बाद ये घंटियाँ फिर से बजेंगी एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि घंटियाँ बजेंगी कितने मिनट के बाद, सेकंड के बाद। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनका लासा ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनका लासा 3, 6, 9, 12, 15। हम लोग भाग विधि से इनका लासा निकाल लेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। 1 उतार लेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से काट 1 ऐसे उतार लेंगे, 1 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 और 5 उतार लेंगे, 3 से कर लें 1 1, 3 एक कम 3 1 और 5,
एक 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 एक, 5 एकम 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लासा है वो आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंचे 60 और 3 180। अगर आप सबकी गुणा करेंगे इतना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक क्या था, सेकंड था, तो इसका मतलब हुआ 180 सेकंड बाद। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 सेकंड। इसको हम लोग अगर मिनट में चेंज करें क्या लिखेंगे, 3 मिनट हो जाएगा। 6 3 18, 3 मिनट भी कह सकते हैं। 180 सेकंड को 3 मिनट भी कह सकते हैं। बाद घंटियां पुनः बजेंगी। ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक सवाल लगाया था, वो सवाल यहाँ तक खत्म हो गया है। ठीक, अगर इतना ही पूछे कि बताइए दोबारा घंटियाँ कब बजेंगी, तो आपका सवाल यहाँ खत्म। लेकिन अब ये इतना जोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर, देखिए 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब एक बात बताइए आप कि जब 3 मिनट में एक बार बज रही है तो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 बार। ठीक है, 9 मिनट में 3 बार। लेकिन गलत हम यहाँ पर हैं। होता क्या है, देखिए थोड़ा यहाँ पर सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन आपकी समझ के लिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट सूत्र बता दूँ इसका तो वो कोई फ़ायदा उसका नहीं। देखिए जैसे मान लिए 12 बजा हुआ इस समय। ठीक, 12 पूरे 12 बजे हैं, 12 बजे हैं। ठीक, इस समय किताब में डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ है, +1 करके लिख देते हैं, लेकिन आप समझते हैं क्या है, कैसे ये एक जोड़ दिया था इसमें। देखिए 12 बजे, ठीक, घंटी बज गई, सारी घंटियाँ एक साथ बजी। ठीक, उसके 3 मिनट बाद है, इसमें क्या सिस्टम है कि हर 3 मिनट के बाद घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो 12 बजकर 3 मिनट पर, यानी 12 बजकर 3 मिनट पर घंटियाँ कितनी बार बजेंगी, फिर बजेगी घंटी। फिर 12 बजकर कितना बज गए, 6 मिनट पर, फिर घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, घंटियाँ बज गई। देखिए तो अब आपको हमें बताना है कि ये 3 मिनट पर बजी, ये 3 मिनट बजी। ठीक, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 3 मिनट। यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, 3 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 मिनट में 3 बार घंटियाँ बज रही हैं। अब बजना कितनी बार चाहिए, 2 बार। ठीक है, तो हमें क्या करना होता, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जितने मिनट में हमको चाहिए होता है उससे डिवाइड करके 1 जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 36 मिनट, सॉरी 36 मिनट में, 36 मिनट में घंटियाँ बजेंगी बराबर 36/3 और +1, ये है फार्मूला। ठीक है, यानी 1 ज़्यादा बार बजेंगी। हमको लगता तो है कि नहीं बजेंगी, लेकिन 1 बार ज़्यादा हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करिए, 12 हो जाएगा, और ये किए तो 13 बार। कितनी बार बजेंगी, 13 बार। अब आपने एक बार सवाल समझ लिया, अब आपको खुद लगाना होगा तो शायद इतना समय नहीं लगेगा। बस आपने इनका लासा निकाला, ठीक, एक, और उसके बाद में डिवाइड करके 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सवाल आप, तो आइए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा चाहिए। ठीक, देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको जानते हैं। जैसे कि एक संख्या आप लिखिए 2, 3 और 5 लिख दिया हमने। 2 किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, 2 एकम 2, अब 1 दूना 2। उसी प्रकार 3 अगर देखें, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 5, 5 एकम 5 और 1 पंचे 5। क्या ये तीनों संख्याओं इन 2 के अलावा किसी से कट सकती, नहीं कटेगी। जरा एक संख्या 10 को देखते हैं हम लोग। 10 10 से तो कट जाएगी, 10 एकम 10 और 1 से भी कट जाएगी। इसके अलावा ये संख्या 2 पंचे 10, 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो आपने देखा कि ये संख्या जो है अपने और 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जा रही है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं खुद से और 1 से ही कट पाएँ उनको हम लोग कहते हैं
अभाज्य संख्याएं। ठीक, समझ गए। अब देखिए, जैसे कि एक संख्या अभाज्य 2 है और एक 3 है, और इसका ज़रा लासा निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। लासा निकालिए। 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 एक कम 3, तो आपने देखा लासा जो आपके सामने आ रहा है वो 2 गुणे 3, यानी कितना आ रहा है 6। और अगर इन संख्याओं की हम लोग गुणा करें 2 और 3 की, तो कितना आएगा, तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपने देखा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन दोनों का गुणनफल ही उनका लासा होता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इस पर हम लोग। जैसे एक संख्या हमारे पास है 2, एक 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका लासा निकाल के देखते हैं। 2 एक कम 2 और 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 5 एक कम 5, तो लासा कितना इनका आया, एलसीएम 2 गुणे 5, 10 आया। जरा इन और संख्याएं कौन कौन थी, 2 और 5, तो जरा 2 5 की गुणा करिए, कितना आया, 10। तो आपने देखा कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका लासा, उनका गुणनफल बराबर होता है। तो अगर आप इस सवाल को देखें तो यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है, 117, तो लासा भी इनका कितना होगा, 117। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें, इसको आप लिख लें यहाँ पर इस तरीके से, ये सूत्र बन जाएगा, इसको नोट कर लें आप लोग। अभाज्य संख्याओं का लासा जो है बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। ये सूत्र हो गया एक, इसको आप लोग याद कर लें। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। देखिए, सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि लासा से लगेगा, मासा से लगेगा या किसी और विधि से लगेगा। हमें पहचानना होगा कि हम लोग इसको लगाएंगे कैसे। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ न्यूनतम संख्या जिसे 36 से जब डिवाइड करते हैं, 48 से और 112 से, तो आप जानते हैं जो लासा होता है वो उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब 36 से, 48 से, 112 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे, लासा निकाल कर इनका, और शेष ना बचता हो। आप जानते हैं पूरी पूरी विभाजित का मतलब होता है, जैसे कि 8 को हम अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी, शेषफल कितना बचा, 0। 9 को अगर 4 से डिवाइड करें, 1 शेष बचा। तो जो लासा होता है उन संख्याओं द्वारा पूरा पूरा विभाजित होता है, बल्कि 0 नहीं बचता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इन तीनों का लासा ही निकाल देना है। ठीक है, तो लिखेंगे वह न्यूनतम संख्या बराबर 36, 48, 112 का एलसीएम। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका लासा निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, 36, 48, 112। चार से डिवाइड कर सकते। देखिए, लासा निकालने में आप यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही नहीं काटेंगे, बल्कि कितनी बड़ी संख्या से आप काट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 4 से काट दें। 4 नाम 36, 4 कम 4, 4 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32। फिर हम लोग काट देते हैं 3 से, 3 दिया 9, 3 चक्कू 12 और 28 को ऐसे उतार लेते हैं। फिर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 उतर जाएगा, नहीं कटेगा। 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, 3 एक कम 3, 1 7। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं हम लोग, कितना आ गया, 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7, 4 3 4 3 7। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। 4 3 12, चौक 48,
48 गुणे 7 या 21 गुणा कर लीजिए इनकी यहाँ पर 1008, यानी ये आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग। देखिए यहाँ पे 3 शर्त दी हैं। एक शर्त है वो संख्या सम होनी चाहिए, यानी दो से कट जाती हो, और इन तीनों से विभाज्य हो। तो इन तीनों से विभाज्य कौन संख्या होगी? इनका लासा होगी। जो लासा होती है वो इनसे भाज्य हो जाती है। ठीक। तीसरी कंडीशन पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले हम वो संख्या निकाल लेंगे जो इन तीनों से विभाज्य होगी, यानी इनका लासा। तो आइए इनका लासा निकाल लेते हैं। तो लासा के हम लोग भागविधि का इस्तेमाल करते हैं 20। ठीक है, 4 तियाँ 12, 15 नहीं कटेगी, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 उतार लिया, 5 एकम 5, 5। तो इनका जो लासा आ गया यानी एलसीएम कितना आ गया? वो आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 तियाँ 12 पंचे 60। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो 60 संख्या है वो सम तो है, ठीक है, और क्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ये 60 लिखा है, 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6 दशामन 60। देखिए ऐसे लिख लें। इसको और थोड़ा तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 तियाँ 6, दूनी 12 पंचे 60 आ जाएगा। अब देखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसमें प्रत्येक संख्या का एक जोड़ा बनता है। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया, एक संख्या है, एक संख्या है। 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 चाहिए, 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 चाहिए। तो हमें कितना चाहिए? एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो यानी हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? आपको 3 गुणे 5 से, यानी किससे गुणा करनी पड़ेगी? आपको 15 से गुणा करनी पड़ेगी। लिखेंगे वह अभीष्ट संख्या, यानी अभीष्ट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं। अभीष्ट संख्या बराबर 60 तो थी, कितना कम पड़ रहा है? एक 3 कम पड़ रहा है, एक 5 कम पड़ रहा है। ठीक। तो देखिए 60 तियाँ 180 और 18 पंचे 90। तो आपने देखा वो संख्या क्या आ गई? देखिए सम संख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5, 7 रह जाए? देखिए यहाँ पे वो 4 अंकों की संख्या बड़ी चाह रहे हैं और आप जानते हैं कि इनसे विभाजित हो जाए, और विभाजित होने के बाद एक बचे, यानी 3 से जब उस संख्या को डिवाइड करें तो 1 बच जाए, जब 5 से डिवाइड करें तो 3 बच जाए, 7 से करें तो 5 और 9 से करें तो देखिए इन संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो क्या होगी? इनका लासा। तो सबसे पहले हम लोग इनका लासा निकालेंगे, वो संख्या ज्ञात करेंगे जो इनसे विभाजित हो जाएगी। ठीक। देखिए 3 एकम 3, 5, 7, 3 तियाँ 9। ठीक है, हमने लासा निकाल लिया। ठीक है, आइए देखिए लासा क्या हो गया। 5 तियाँ 15, 7 105 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 315। ठीक है, यानी 315 जो संख्या है वो इन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये संख्या है 3 अंकों की। ठीक। आइए आप आगे क्या करना है, हम क्या करेंगे उसके तुरंत बाद आप सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9, 9, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इससे भाग करेंगे, 315 से इसको हम भाग करेंगे। ठीक।
आइए देखते हैं। 2 बार जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 बार ले जाएंगे। 2 पंचे 10, 2 एक 3 और 2 3 6, 9, 9 में से 3 गए 6, 3। आइए हम लोग इसको जो है, अब क्या करेंगे, हम लोग इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 15 3 45, 3 बार जा सकता है। 3 पचे 15, 3 एकम 3 एक 4, 3 3 9, 9 में से 5 गया, 4 5, ठीक, 0, 9 उतार लेते हैं। 1 बार जाएगा, 4 3 234। अब देखिए 234 ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से 234 घटा देंगे, बस शेष बच रहा ना, ये बच गया शेष, यानी इससे पूरा पूरा विभाजित होने के लिए इतना बच रहा ज़्यादा, तो अगर ये पहले घटा दें तो इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, इससे घटा देंगे 234, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 9, ठीक है, तो 9665। अब देखिए ये जो संख्या आ गई है वो संख्या इससे विभाजित भी हो जाएगी और 4 अंकों की भी है, लेकिन ये जो बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर लिखा होगा शेषफल 0 हो रह जाए, ठीक है, 0, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाता। क्यों, आप जानते हैं जो लासा होता है वो उन संख्याओं द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 बचता है। तो अभी एक आपने सवाल भी लगाया था जिसमें शेषफल 0 रह जाए, लेकिन इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जिससे डिवाइड किया जाता है और जो शेषफल बचता है उसको माइनस करते हैं। पहले देखिए 3 में से 1, 3 से डिवाइड करने पर कितना रह जा रहा है, 1 शेष, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। 5 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 3, तो 5 से 3 डिवाइड करते हैं कितना, 2। फिर 7 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचता है, 5, घटा लिए हम लोग 2। फिर जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 7, तो कितना, 2। आपने देखा हर कंडीशन में कितना शेष बच रहा है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे वह अभीष्ट संख्या बराबर इसमें से हम लोग 2 घटा देंगे, 9600, तो कितना आ जाएगा, 9663 आ जाएगा। ये वाला आंसर, पहला आंसर सही हो जाएगा। साथियों देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन लगाया है 7 नंबर, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, यानी जब हम 12 से उसको डिवाइड करते हैं उस संख्या को तो 8 शेष बच जाता है। फिर जब 18 से डिवाइड करते हैं तो 14, 36 से 32 और जब 45 से करते हैं तो 41 शेष रहे। लघुत्तम संख्या ज्ञात करना। देखिए जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी यानी विभाजित हो जाएगी वो संख्या कैसे आती है, लासा निकालने से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लासा निकालते हैं तो वो संख्या जो लासा होता है वो इन संख्याओं से डिवाइड करने पर 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करने पर अलग अलग शेष बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करने पर 8 बच रहा है तो 12 से 8 घटा देंगे, कितना बचा, 4। फिर 18 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचता है, 14, घटा देंगे, देखिए कितना आंसर आ रहा है, 4। फिर 36 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो आपके पास 32 बच आता है शेष, तो ये भी 4 बचा यहाँ। फिर आपके पास 45 है, डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना शेष, 41 आता है, तब भी 4। आपने देखा कि हर कंडीशन में कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या यानी इनका लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, लासा ज्ञात करेंगे। देखिए 12, 18, 36 और 45, इसका हम लोग निकाल लेंगे लासा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी गिनती आप लेना चाहें ले सकते हैं, 12 ले लेंगे। यहाँ पर अभाज्य से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 12 एकम 12, 18 नहीं कटेगा, 12 तियाँ 36, 45 नहीं कटेगा, 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 3 और 9 पचे 45। अब आप देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। क्यों? देखिए सारी संख्याएं अभाज्य हैं, फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 5 नहीं कटेगी। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ पर 12 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, या चाहें तो कर लें। 3 5 नहीं कटा, तो देखिए फिर 3 से काट लेते हैं, 1 1 3 एकम 3 और 5 उतार लिया, फिर 5 से कर लिया 5 1 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लासा कितना आया। ठीक है, तो लासा लिख लेते हैं हम लोग बराबर 12 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, देखिए अब गुणा कर लें, 5 तियाँ 15 दूनी 30, ये 30 हो जाएगा। गुणा कितनी आ जाएगी, 12 तियाँ 36, 360 और गुणे 9, ये तो आएगा। तो ये हो जाए आपके पास 0, 9 छाक 54 के 4 से लगे 5, 9 तियाँ 27 और 5 32। तो देखिए जो लासा आ गया 3240, ये लासा वो संख्या है जो 12, 18, 36 और 45 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन ये जो कंडीशन दी होती कि इतना इससे डिवाइड करने पर इतना शेष रहे, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जिससे डिवाइड करते हैं जितना शेष रहता है वो घटा के देख लेते हैं कितना आ गया, 4 4 आ गया। ठीक, तो लास्ट में लोग क्या लिखते हैं, वह लघुत्तम संख्या बराबर जो आपका पास आ गया है 4, इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3236 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर किसी दूसरे के यहाँ नोट हो गए हैं, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। यहाँ पर 1500 होगा, ये 1500 है। यहाँ पर 1500 से और 2000, यानी 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो। ठीक, अब आप एक बात बताइए हमको, वो संख्या बताएं जो 36 और 102 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो बात की बात है कि वो संख्या इनके बीच होना चाहिए, लेकिन जो संख्या 36 और 102 से कट जाएगी पूरी पूरी, वो संख्या इनका लासा होगी। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। ठीक है, 36 और 102। छः छंग 36, 6 कम 6, 4 6 सत्ते 42। ठीक, तो ये आपके पास अब दोनों अभाज्य संख्याएं इनके लिए हो गई ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, चाहे लिखना चाहिए लिख सकते हैं, 6 कम 6 17 बचेगा, फिर 17 से काट दें, 17 कम 17। तो लासा जो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 गुणे 6 गुणे 17, तो 17 छक्का 102, 6 गुणे 102, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6। आपने देखा कि लासा जो है 612 आ गया, यानी ये जो संख्या है वो 36 102 से कट जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो संख्या जो है 1500 से 2000 के बीच हो। लेकिन क्या ये संख्या 1500 से 2000 के बीच की है? नहीं, क्योंकि ये संख्या 1500 से नीचे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखें अधिकतम लिमिट कितनी है 2000, तो हम एक काम करते हैं कि 2000 से ऊपर संख्या तो होगी नहीं, तो एक काम करते हैं कि 2000 को अगर हम इससे भाग करते हैं, ठीक, आइए देखते हैं भाग करके।
200 2000 में भाग करेंगे, कितने भाग करेंगे? लगभग 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तिछाक 18, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से ठीक 0, 164 बचा आपके पास। तो यानी 164 शेष बच गया, यानी 164 अगर 2000 में से हम लोग घटा देते हैं, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गया 3, 8, 1836। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको? 612 लासा निकाल लिया। देखिए वो बता रहे हैं कि संख्या जो है वो 1500 से और 2000 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि अब ऐसा तो नहीं है कि इनका लासा जो है वो 612 है, ठीक, लघुत्तम संख्या 612 है, लेकिन हम इससे पहले मैं आपको समझाया था कि जो समापवर्ती होता है वो लघुत्तम होता है। क्या 612 को अगर 2 से गुणा कर दें, 2 दूना 4, क्या ये संख्या इन दो संख्या से नहीं कटेगी? बिल्कुल कट जाएगी। क्या अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, जो संख्या आएगी क्या वो नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो इन दो संख्याओं से सब बहुत सी अनंत संख्याएं कटती जाएंगी जो इससे बड़ी होंगी। तो वो एक संख्या 1500 से 2000 के बीच की भी होगी जो इनसे कट जाएगी, और वही हमको मालूम करना था। चूँकि अधिकतम संख्या 2000 यहाँ पर है, ठीक है, चूँकि हमें 2000 के बाद की संख्या देखनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2000 को ले लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे कि शेष कितना बच रहा है, यानी उससे नीचे ही, क्योंकि 164 ज़्यादा है ना, शेष बच रहा है ना, ज़्यादा है, तो उससे घटा लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और आपसे बता दें ये क्वेश्चन लासा पर एक तरीके से जो टफ क्वेश्चन है उनमें आता है, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसको अगर लगा लेंगे तो बाकी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए 13 का वह सबसे छोटा गुणज, तो ये गुणज क्या होता है? जो 13 के पहाड़े में आता है, जैसे 26 है, 13 से कट जाएगी, 13 3 39, ठीक है, तो 26 है, 39 है, ठीक है, 52 है, ये सारी संख्या जो 13 की गुणज कहलाती हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। जिसे 4 5 6 7 8, यानी इन संख्याओं से अगर भाग देने पर, इनसे अगर भाग दें तो हर बार कितना बचता है? 2, यानी वो संख्या 13 का गुणज भी है, और उसे जब 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक। इतना हमने समझ लिया। हम ये जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो वो संख्या कौन सी होती है? इनका लासा होती है। यानी वो संख्या जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं लासा इनका। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इनका लासा निकाल लेंगे, ठीक। सात 4 दूनी 8, 2 3 6 7, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर ये सारी संख्या बची है भाज्य। तो अब आप आगे आप काटेंगे तो 5 से काटेंगे, फिर 3 से 7 से, तो आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं और आप यहाँ पर डायरेक्ट लासा लिख सकते हैं। तो लासा लिखेंगे हम लोग 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, ठीक, गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 40, 3 120 और गुणे 7, ये हो जाएगा 840, ठीक। तो जो 840 संख्या आई है वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, यही लासा है की परिभाषा है, ठीक। अब देखते हैं ये जो संख्या आई 840, और वो क्या होगा? वो 13 की गुणज होना चाहिए, ठीक है, 13 की होना चाहिए और शेष 2 बचना चाहिए। अभी आपने एक पहले सवाल लगाया था जिसमें हमने देखा था कि इस संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है, इस संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो संख्या हमारी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में क्या करते थे हम लोग? 2 जोड़ देते थे। तो हम क्या करेंगे, जो वो संख्या होगी यहाँ पर लिखेंगे
जो होगी कैसे आएगी, यानी 13 की गुणज है, तो 13 की जब गुणज है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे 840 संख्या जो है वो जब गुणज है तो के ले लेंगे और 2 शेष बचता है 2 ले लेंगे, ये वो संख्या है। ठीक है, अभीष्ट संख्या। समझते हैं फिर से एक बार इसको। ये संख्या जो है 13 का गुणज है, ठीक है, और इनसे डिवाइड करने पर 2 शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे 840 गुणे के प्लस 2। ठीक, अब ये संख्या जो है किससे डिवाइड हो रही है, 13 से डिवाइड होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर ये 13 से डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे 840 में 13 के फैक्टर 1 कर लेंगे। टुकड़ा कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको हम लोग बांटना चाहें तो 84 में लगभग कितनी बार जाएगा, 13 देख लेते हैं, 13 से 13 छंग 78, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 0 60 हो जाएगा, 13 चक्कू 52 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 64 के प्लस तो ये हो जाएंगे आपके कितने 8 के, तो यहाँ 8 के बच जाएगा आपका 8 के प्लस 2। ठीक है, ये संख्या जो है देखिए, अब देखिए यहाँ पर इतना टुकड़ा जो है 13 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि गुणांक 13 से काटेंगे 13 कट जाएगा। जब ये पूरी संख्या 13 से भाज्य है जैसे, तो ये वाला टुकड़ा बचा आपका, ये वाला भी 13 से भाज्य होना चाहिए। देखिए जैसे कि मान लेते हैं 26 और प्लस 26 लिखा है, और 13 से अगर कट जाएगी तो ये वाला भी टुकड़ा 13 से कट जाएगा और ये वाला भी 13 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या मानी जाएगी 13 से कट जाएगी। तो हमने देखा कि इस वाले में एक टुकड़ा 13 है तो ये 13 से कट जाएगी, और ये जो बाकी बचा वो भी 13 से कटना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 8 के प्लस 2 आया, ये वाला 13 से कटने के लिए बताइए के का कम से कम कितना मान होना चाहिए। देखिए अगर के का मान 1 रखेंगे तो 8 2 के 8 1 कम 8, देखिए के का मान अगर 1 रखें हम लोग यहाँ पर तो 8 गुणे 1 प्लस 2 जो कि हो जाएगा आपके पास 10, नहीं कट सकती। 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 17 18 नहीं कटेगी। 3 रखेंगे 8 3 24 25 26, तो के का मान 3 रखने पर यह संख्या कट जाती है पूरी पूरी। देखिए यानी इसमें जो है हम लोग के बराबर 3 रखने पर तो 8 गुणे 3 प्लस 2, 8 3 24 और 2 26, यानी के का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो जो संख्या आपकी थी ये संख्या थी, संख्या आपकी कौन सी थी, ये मेन संख्या आई थी आपकी 840 के प्लस 2। इसमें आप के का मान रख दें 3 प्लस 2, तो 3 3 चक्कू 12 और 3 24 25 प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा 25, 2 जोड़ दीजिए 22, ये वाला आंसर आपका सही। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो संख्या इनसे भाग देने पर, तो यानी वो संख्या लासा होगी, इनका लासा निकाल लिया 840 आ गया। ठीक, अब भाग देने पर 2 शेष बचता है। ठीक ठीक, ये संख्या 13 से डिवाइड भी हो जाएगी। तो आप अब बताइए हमको, जब कोई संख्या 13 से डिवाइड हो जाए या 2 से डिवाइड हो जाए तो 13 या 2 उसका एक टुकड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर 39 लिखा हमने, ठीक है, जैसे मान लें तो 39 लिखा, तो 39 अगर 13 से कट रही है तो इसमें 13 का एक टुकड़ा जरूर बनेगा। देखिए 13 3 39 बना। तो उसी प्रकार से हमने जब ये संख्या 13 से कट जा रही है, गुणज है, तो हमने यहाँ पर गुणे के कर लिया, उसको बाद में 13 बना लेंगे, प्लस शेष बचता 2 जोड़ लिया। फिर चूँकि 13 से कट रही है तो हमने इसमें एक टुकड़ा 13 बनाने की कोशिश की, 13 से भाग कर लिया तो इसको बांट लिया।
अब हम जानते हैं कि प्लस में सारे टुकड़े अलग अलग कटने चाहिए। तो देखिए ये वाला 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 इसमें गुणे में है, ये नहीं कटेगा। तो k की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये भी कट जाए? तो हमने k की वैल्यू 3 रखने पर आ रहा, तो यानी 3 रखने पर ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो वो k बराबर यहाँ 3 रख दिया तो 2522 आ गया।